नमस्कार दोस्तों। आज तितली कहानी के द्वितीय खंड के अंतिम अध्याय अर्थात 10वें अध्याय के साथ मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि तितली की शादी हो गई थी और सबको धन्यवाद देकर वॉटसन जा चले गए थे। अब इस अध्याय में नीलकोठी में अस्पताल खुल गया है, बैंक के लिए प्रबंध हो गया है, गांव की पाठशाला भी वहीं आ गई है और वाटसन ने चकबंदी की रिपोर्ट और नक्शा भी तैयार कर दिया और प्रांतीय सरकार से बुलावा आने पर वो वहीं लौट गए हैं। लेकिन वाटसन की सहजता, उनका स्नेह और उनके सहयोग की भावना के कारण यहाँ पर धामपुर में बहुत से लोगों को उन्होंने प्रभावित किया है और हृदयों में अपना स्थान बना लिया है। शैला उनकी बनाए हुए नियमों पर साधक की तरह अभ्यास करने लगी हैं। अभी भी जमींदार के परिवार में उस उत्सव की स्मृति छाई हुई है, उसका रंग अभी भी बिखरा हुआ है। लेकिन श्याम दुलारी के मन में एक बात खटक रही है कि अगर इंद्रदेव एक दो चिट्ठी और लिखे होते तो उनके दामाद श्यामलाल इस उत्सव में जरूर आए होते, जो कि इंद्रदेव की चिट्ठी लिखने पर भी नहीं आ पाए थे। उनके न आने का कारण था कि उनकी मित्र मंडली एक बोट पर गंगा सागर चलने के लिए तैयार थी। उसको उन्होंने निमंत्रण किया था, सारा आयोजन उन्हीं का था। चंदा तो सभी लोगों ने दिया था, लेकिन किसको ताश खेलना है, किसी संगीत के लिए बुलाना है और कौन व्यंग विनोद से जुए में हारे हुए लोगों को हंसा सकेगा, कौन अच्छी ठंडाई बनाता है और किसी बढ़िया भोजन पकाने की क्रिया मालूम है, यह सब तो श्यामलाल को ही मालूम था और आयोजक होने के नाते उनका वहाँ रहना जरूरी था। तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं आने पाए थे। इस मौके का फ़ायदा उठाकर तहसीलदार और चौबे जी जो हैं वो श्याम दुलारी के कान भरने में लगे हुए थे और वो उनको हमेशा बोलते थे कि इंद्रदेव जो हैं वो चौपट हो रहे हैं, हम लोगों की कुछ नहीं सुनते और उनकी शादी के लिए जो हमने तितली को चुना था उसका भी ब्याह हो गया तो हमारा जाल तो छिन्न हो गया। शैला के स्थान पर जो पात्री चुनी गई थी वह भी हाथ से निकल गई है और शैला को घर से तो हटा दिया गया है, पर वह एक पूरी शक्ति इकट्ठी करके उन्हीं की छाती पर जम गई है। श्याम दुलारी की खींच बढ़ गई है और कुटुंब में पारस्परिक उदासीनता का परिणाम ये होता है कि अनवरी घरेलू कामों में मध्यस्थता करने लगी है। श्याम दुलारी का माधुरी के प्रति अकारण पक्षपात और इंद्रदेव पर संदेह उनके कर्तव्य ज्ञान को चबाए जा रहा था। कभी कभी मनुष्य की यह मूर्खतापूर्ण इच्छा होती है कि जिनको हम स्नेह की दृष्टि से देखते हैं उन्हें अन्य लोग भी उसी तरह प्यार करें और अपनी इस असंभव कल्पना को आहत होते देखकर वह झल्लाने लगता है। श्याम दुलारी की इस दीनता को इंद्रदेव समझ रहे थे, पर यह कहें किस तरह? कहीं ऐसा न हो कि मन में छिपी हुई बात कह देने से माँ और भी क्रोध कर बैठे, क्योंकि उसको स्पष्ट करने के लिए इंद्रदेव को अपने प्रेमाधिकार से और की तुलना करनी पड़ती और यह और भी उन्हीं के लिए लज्जा की बात होती। उनका साधारण स्नेह जितना एक आत्मीय पर होना चाहिए उससे अधिक भाग तो इंद्रदेव अपना समझते थे, किंतु जब छिपाने की बात है तो स्नेह की अधिकता का भागी कोई दूसरा ही है क्या? श्याम दुलारी अपने मन की बात अनवड़ी से कहलाने की चेष्टा क्यों करती है? माँ का अधिकार है कि वह बच्चे का उसके दोषों पर तिरस्कार करे। गुरुजनों का यह कर्तव्य छोड़कर बनावटी व्यवहार इंद्रदेव को खलने लगा है, जिसके कारण उन्हें अपने को दूर हटाकर दूसरे को अपनाना पड़ा है। अनवरी आज इतनी अंतरंग बन गई है, बड़ी कोठी में जैसे सब कुछ संदिग्ध हो उठा है। अपना अवलंब खोजने के लिए जब इंद्रदेव हाथ बढ़ाते हैं तो शैला भी उन्हें नहीं मिलती है और सारा शोभ शैला को ही दोषी बनाकर इंद्रदेव को उत्तेजित करने लगता है और इस समय शैला उनके समीप होती तो कितना अच्छा होता। अनवरी से लड़ने के लिए छाती खोलकर भी अपने को निस्सहाय पाकर इंद्रदेव विवश होते हैं और सोचते हैं कि विराट वटवृक्ष के समान इंद्रदेव के संपन्न परिवार पर अनवरी छोटे से नीम के पौधे की तरह उसी का रस चूस कर हरी भरी हो रही है। उसकी जड़ें वट को भेद कर नीचे घुसती जा रही हैं। सब अपराध शैला का ही था। वह क्यों हट गई? कभी कभी अपने कामों के लिए ही वह आती, तब उससे इंद्रदेव की भेंट होती, किंतु वह किसानों की बात करने में इतनी तन्मय हो जाती कि इंद्रदेव को वह अपने प्रति उपेक्षा सी मालूम होती।
कभी कभी घर के कोने से अपने और तितली के भावी संबंध की सूचना भी उन्होंने सुनी थी, तब उन्होंने हंसी में उड़ा दिया था। कहाँ वह और कहाँ तितली, एक ग्रामीण बालिका। किंतु उस दिन ब्याह में जो तितली की निश्चल सौंदर्यमयी गंभीरता देखकर उन्हें एक अनुभूति हुई थी, वह स्पष्ट न कर सके थे। हाँ, तो शैला ने उस ब्याह में भी योग दिया, कहीं यह कोई सकारण घटना तो नहीं है, ऐसा इंद्रदेव अपने मन में सोच रहे हैं। और यह सब सोच करके घर की बातें, शैला की बातें, अनवरी की बातें, चौबे और तहसीलदार की बातें सब सोच करके इंद्रदेव का मानसिक विप्लव बढ़ता जा रहा है और उनके मन में निश्चय क्रोध धीरे धीरे संचित होकर उदासीनता का रूप धारण करता जा रहा है। सायंकाल का समय है। खेतों की हरियाली पर कहीं कहीं डूबती हुई किरणों की छाया पड़ रही है। प्रकाश डूब रहा था और गंगा का कछार शून्य हृदय खोले पड़ा था। करारों पर सरसों के खेत में बसंती चादर बिछी हुई थी। नीचे शीतल बालू में कराकुल चिड़ियों का एक झुंड मौन होकर बैठा हुआ था। कंधों से सरसों के फूलों के घनेपन को चीरते हुए इंद्रदेव ने उस स्पंदन विहीन प्रकृति खंड को आंदोलित कर दिया और भयभीत कराकुल झुंड के झुंड उड़कर उस धूमिल आकाश में मंडराने लगे। इंद्रदेव के मस्तिष्क में भी और बाहर भी चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ था। इतने में चौबे जी आते हैं और पूछते हैं कि आप घर कब चलेंगे, माता जी ने बुलाया है, बड़ी सरकार ने आपको बुलवाया है। तो वो बड़े अचंभित होते हैं और बोलते हैं कि अभी इस वक्त मुझे क्यों बुलाया है। तो चौबे जी उनको बताते हैं कि श्यामलाल आए हैं, तो आपको शायद कमरे की चयन के लिए बुलाया जा रहा है। तो बोलते हैं इसे मुझे बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं, माँ को कहो कि अगर कोई और कमरा ना पसंद आए तो मेरा कमरा ही दे दे, लेकिन वो इसका निर्णय स्वयं ले ले, मेरी आने की अभी आवश्यकता नहीं, मैं थोड़ी देर में आऊँगा। चौबे जी यह कहकर कि ठीक है मैं ऐसा ही कह देता हूँ, वहाँ से चला जाता है। इतने में वो सोचने लगते हैं कि कहीं अगर अभी शैला आ जाए तो कितना अच्छा हो, और इतने में शैला को वो आते देखते हैं। वो प्रसन्न हो जाते हैं और खुश होते हैं कि मैं जो चाहता था वो मुझे अभी मिला। तो शैला पूछते हैं कि क्या चाहते थे। तो इंद्रदेव बताते हैं कि मैं अभी तुमको ही यहाँ चाह रहा था। तो शैला ने बताया है कि मैं कोठी गई थी, पर कोठी से ही अभी आ रही हूँ। तो इंद्रदेव उनको बोलते हैं शैला को कि तुम आने में संकोच क्यों करती हो, तुम्हें कोई आने के लिए डांटता तो नहीं है या तुम्हें कोई मना तो नहीं करता है, मैं तो तुम्हें बोलता हूँ कि तुम मुझे अपने शासन में रखो। शैला इतना सुनते ही दीर्घ निश्वास लेते हुए बोलती है कि मैं शासन कर रही हूँ और अभी अधिक तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं कांप उठती हूँ इंद्र, तुम कैसे दुर्बल हुए जा रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे अधिक क्षोभ का कारण नहीं बनना चाहती। कोठी में अधिक जाने से अच्छा नहीं होगा। इंद्रदेव गुस्से में आते हैं और पूछते हैं क्या अच्छा नहीं होगा, कौन है जो तुमको रोकता है। तुम खुद ही आना नहीं चाहती हो और मैं जब तुम्हारे पास आता हूँ तो गांव भर का रोना मेरे सामने इकट्ठा करके रख देती हो और मेरी कोई बात ही नहीं सुनती तुम। तभी शैला उनको बोलती हैं कि रुको, अब मेरी बात सुन लो। अभी मैं कोठी पर गई थी और मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे कमरे में घुस गई थी। तो मिस अनवरी के साथ एक महाशय बैठे थे। पहले तो वो मुझे देखकर आदर में खड़े हो गए और आदर किया मेरा, लेकिन उसके बाद जब अनवरी ने मेरा परिचय दिया तो मेरे से भद्दी भद्दी बातें करने लगे और मुझसे मजाक करने लगे। तो मुझे ये अशिष्टता उनका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मैं असहज हो रही थी। तो अनवरी उनको बोली है शैला को कि आपसे उनको ऐसी हंसी करने का अधिकार है। और मैं ऐसा सुनकर चुप हो रही और मुझे बहुत बुरा लगा। मैं उठकर घर इधर चली आई हूँ। इंद्रदेव ने भयानक विषधर की तरह श्वास फेंक कर कहा, शैला, जिस विचार से हम लोग देहात में चले आए थे वह सफल न हो सका। मुझे अब यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं। छोड़ो इस जंजाल को और चलो हम लोग किसी शहर में चलकर अपना एक परिचित जीवन पथ पर सुख लें। शैला ने इंद्रदेव का मुंह बंद करते हुए कहा, मुझे यहीं रहने दो। कहती हूँ ना, क्रोध से काम न चलेगा। और तुम भी क्या घर को छोड़कर दूसरी जगह सुखी रह सकोगे? और तुम क्या नहीं जानते कि मेरी कितनी करुण कल्पना उस नील कोठी में लगी लिपटी हुई है? कितनी बार कहूँ इंद्र तुमसे। तो इंद्रदेव थोड़ा चुप हो जाते हैं और वो जानते हैं कि शैला की दुर्बलता है ये, और वो ये भी जानते हैं कि शैला के चिर दुखी जीवन में यह एक सांत्वना थी। तो
वो उसको बोलते हैं कि ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें कहीं भी चलने के लिए नहीं कहूँगा, और तुम जो प्रसन्नता से करो, तुम्हें जिसमें प्रसन्नता हो वो तुम करो। इंद्रदेव को वो बोलती हैं कि तुम बड़े दयालु हो। तो इंद्रदेव को ये चोट लगता है और वो बोलते हैं कि तुम यह कहकर मुझे चोट पहुंचाती हो शैला, मैं कहता हूँ कि इसकी एक ही दवा है और तुम इसको रोक क्यों रही हो, हम दोनों एक दूसरे की कमी को पूरी कर लेंगे, शैला स्वीकार कर लो। और यह कहते कहते इंद्रदेव ने शैला के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया है। शैला भी अपनी कोमल अनुभूतियों के आवेश में थी, गदगद कंठ से बोली, इंद्र मुझे अस्वीकार कब था, मैं तो केवल समय चाहती हूँ। देखो अभी आज भी वाटसन का यह पत्र आया है जिसमें मुझे उनके हृदय के स्नेह का आभास मिला है, किंतु मैं इंद्रदेव ने हाथ छोड़ दिया है। और वाटसन वाटसन सोचते हुए उनके मन में द्वेषपूर्ण संदेह जल उठता है और वो बोलते हैं कि तभी तो शैला तुम मुझको भुलावा देती आ रही हो। शैला बोलती हैं, ऐसा न कहो, तुम तो पूरी बात भी नहीं सुनते हो। और इंद्रदेव के हृदय में उस निस्तब्ध संध्या के एकांत में सरसों के फूलों से निकली शीतल सुगंध की कितनी मादकता भर रही थी, एक क्षण में विलीन हो गई। उन्हें सामने अंधकार की मोटी सी दीवार खड़ी दिखाई पड़ी और इंद्रदेव बोलते हैं कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ शैला, तुम जिसमें सुखी रह सको वो करो। और कोठी की ओर चलने के लिए मुड़ पड़ते हैं, घूम जाते हैं। शैला चुपचाप वहीं खड़ी है। इंद्रदेव पीछे मुड़कर फिर पूछते हैं कि क्या तुम भी चलोगी। शैला बोलती है हाँ। थोड़ी दूर दोनों साथ साथ आते हैं और इंद्रदेव रास्ते में बोलते हैं कि शैला मैं अपने बहनोई साहब की अशिष्टता के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ। शैला बोलती है कि मुझे लज्जित ना कीजिए, और लेकिन मैं आपके साथ आगे थोड़ी दूर नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मैं महार महतो से एक नौकर के लिए कह आई थी, तो मैं उससे मिलकर जाऊँगी। और शैला अपने रास्ते चली जाती है और इंद्रदेव इसी उधेर-बुन में चलते हुए उनके मन में आता है कि इस समय मेरा श्यामलाल के सामने जाना, उससे सामना करना अच्छा नहीं होगा, तो मैं थोड़ी देर बंजरिया चलकर रामनाथ जी से कुछ बातें करूं। और ये सोचते हुए रामनाथ की कुटी पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि तितली एक छोटा सा दीपक जलाकर अपने अंचल की आड़ में किए आ रही है, जहां रामनाथ बैठे हुए संध्या कर रहे हैं। तितली ने दीपक रखकर उनको नमस्कार किया, फिर इंद्रदेव को और रामनाथ को नमस्कार करके आसन लाने के लिए कोठरी में चली गई। रामनाथ ने इंद्रदेव को अपने कंबल पर बिठा लिया और पूछा, इस समय ऐसे कैसे। तो इंद्रदेव बताते हैं कि बस ऐसे ही इधर से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता चलूं। और रामनाथ उनको बोलते हैं कि आपका इस देहात में यश फैल रहा है और सचमुच आपने दुखी किसानों के लिए बहुत से उपकार करने का समारंभ किया है। मेरा हृदय प्रसन्न हो जाता है क्योंकि विलायत से लौटकर आपने देश की संस्कृति और उसके धर्म की ओर उदासीनता नहीं दिखाई। परमात्मा आप जैसे श्रीमानों को सुखी रखे। इंद्रदेव बोलते हैं, आप भूल कर रहे हैं, मैं तो अपने धर्म और संस्कृति के भीतर ही भीतर निराश हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरा सामाजिक बंधन इतना विशृंखल है कि उसमें मनुष्य केवल ढोंगी बन सकता है। दरिद्र किसानों से अधिक रस चूसकर एक धनी थोड़ा सा दान, कहीं कहीं दया और कभी कभी छोटा मोटा उपकार करके सहज में ही आप जैसे निरीह लोगों का विश्वास पात्र बन जाता है। सुना है कि आप धर्म में प्राणी मात्र की समता देखते हैं, किंतु वास्तव में कितनी विषमता है। सब लोग जीवन में अभाव भी अभाव देख पाते, प्रेम का अभाव, स्नेह का अभाव, धन का अभाव, शरीर रक्षा की साधारण आवश्यकताओं का अभाव, दुख और पीड़ा, यही तो चारों ओर दिखाई पड़ती है। जिसको हम धर्म और सदाचार कहते हैं वह भी शांति नहीं देता। सब में बनावट, सब में छल प्रपंच। मैं कहता हूँ कि आप लोग इतने दुखी हैं कि थोड़ी सी सहानुभूति मिलते ही कृतज्ञता नाम की दास्ता करने लग जाते हैं। इससे तो अच्छा है पश्चिम की आर्थिक या भौतिक समता, जिसमें ईश्वर के न रहने पर भी मनुष्य की सब तरह की सुविधाओं की योजना है। रामनाथ बोलते हैं, मालूम होता है आप इस समय किसी विशेष मानसिक हलचल में पड़कर उत्तेजित हो रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ कि आप व्यावहारिक समता खोजते हैं, किंतु उसकी आधारशिला तो जनता की सुख समृद्धि ही है ना। जनता को अर्थ प्रेम की शिक्षा देकर उसे पशु बनाने की चेष्टा अनर्थ करेगी। उसमें ईश्वर भाव का, आत्मा का निवास न होगा तो सब लोग उस दया, सहानुभूति और प्रेम के उद्गम से अपरिचित हो जाएंगे जिसमें आपका व्यवहार टिकाऊ होगा। प्रकृति में विषमता तो स्पष्ट है, नियंत्रण के द्वारा उसमें व्यवहारिक समता का विकास न होगा। भारतीय आत्मवाद की मानसिक समता ही उसे स्थायी बना सकेगी। मैं मानता हूँ कि पश्चिम एक शरीर तैयार कर रहा है, किंतु उसमें प्राण देना पूर्व के अध्यात्मवादियों का काम है। यही पूर्व और पश्चिम का वास्तविक संगम होगा, जिसमें मानवता का स्रोत प्रसन्न धार में बहा करेगा।
तो इंद्रदेव क्वेश्चन करते हैं कि तब उस दिन की आशा में हम लोग निश्चेष्ट बैठे रहें। रामनाथ बोलते नहीं, मानवता की कल्याण कामना में लगना चाहिए। आप जितना कर सके करते चलिए, इसलिए ना कि मैं जितनी ही भलाई देख पाता हूँ प्रसन्न होता हूँ। आपकी प्रशंसा में मैंने जो शब्द कहे थे बनावटी नहीं थे, मैं हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ। इंद्रदेव चुप थे, तितली दूर खड़ी थी। रामनाथ ने उसकी ओर देखकर पूछा कि क्यों बेटी, कुछ कहना चाहती हो तो कहो, सर्दी में खड़ी क्यों हो? तो वो पूछती है कि बापू आपके लिए दूध नहीं है तो रात में आप क्या लेंगे? तो रामनाथ बोलते हैं कि अरे नहीं है तो ना सही, कौन एक रात में मैं मरा जाता हूँ। इंद्रदेव ने आभाव की इस तीव्रता में भी प्रसन्न रहते हुए रामनाथ को देखा और घबराकर वो उठ खड़े हुए और उनसे यह भी न कहते बन पड़ा कि मैं कुछ भेजता हूँ, और वो चले गए। इंद्रदेव को छावनी में पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो गई। वह आंगन में धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ रहे थे। उनके कमरे में लैंप चल रहा था। हाथ में कुछ लिए हुए मलिया कमरे के भीतर जा रही थी। इंद्रदेव पाए की ऊँट में खड़े हो गए। थोड़ी देर में मलिया जैसे ही अंदर गई थी, 2 मिनट के बाद ही वह झंझनाती हुई बाहर निकली और अपनी व्यवस्था पर केवल रो सकती थी और वो रोए जा रही थी। किंतु श्यामलाल का मदिरा जरित कंठ अट्टहास कर रहा था और साथ ही साथ अनवरी की डांट सुनाई पड़ रही थी और वो गाली देते हुए बोल रही थी कि झूठ मूठ चिल्लाती हो, सारा पान भी गिरा दिया और चिल्लाती भी हो। इंद्रदेव अभी शैला की बात सुनकर आए थे। यहाँ आते ही उन्होंने यह देख भी लिया और उनके रूम रूम में क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। उनकी इच्छा हुई कि श्यामलाल को अभी पटक कर उसकी अशिष्टता का ससुराल में यथेष्ट अधिकार भोगने का फल 2 घूंसे लगाकर दे दे। किंतु माँ और माधुरी का सोच करके वो चुप हो जाते हैं और सोचते हैं, ओह, जिनकी दृष्टि में इंद्रदेव से बढ़कर आवारा और गया बीता दूसरा कोई भी नहीं है। वो लौट पड़े और उनके लिए एक क्षण भी वहाँ रुकना असहाय था। न जाने क्या हो जाए। मोटर खाने में आकर उन्होंने ड्राइवर से कहा, जल्दी चलो, और ड्राइवर बेचारे ने डर से ये भी पूछने की जहमत नहीं उठाई कि कहाँ चलूँ, और मोटर हॉर्न देती हुई चल पड़ी। इस अध्याय में जो बात मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी वो रामनाथ और इंद्रदेव के बीच जो पूर्व और पश्चिम के धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो विचार हो रहे थे, जो आपस में बातें हो रही थी, वो बहुत ही प्रभावी तरीके से इसमें जयशंकर प्रसाद महोदय ने बताया है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उस समय में भी जो चीज़ें हम आज झेल रहे हैं और आज परेशान होते हैं, हमारी चिंता का विषय है कि कैसे सामाजिक समरसता, कैसे सामाजिक अभावों को दूर किया जाए, कैसे लोग अपने लिए एक जीवन पथ निर्धारित करें और किस रास्ते चलना अच्छा होगा, कौन सा रास्ता बुरा होगा। वो सब बातें, उन सब बिंदुओं पर पहले भी चर्चाएं होती थी और पहले भी वो बिंदुएं उपस्थित थीं। आज चूँकि हमारे बीच ये समस्याएं जो हैं वो ज़्यादा बड़ी दिखती हैं क्योंकि हम बड़े पॉपुलेशन हैं, बड़ी जनसंख्या है। तो लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि अगर इस अध्याय को पढ़ा जाए तो धर्म के बारे में अभावों से प्रभाव में जाने का जो रास्ता है, एक अच्छे आचरण को अंगीकार करने का जो रास्ता है, वो इसमें जयशंकर प्रसाद महोदय ने बताया है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सुने और कहानी का अगला खंड, 3य खंड लेकर मैं बहुत जल्दी आप सबों के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।